यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने एक पार्ट 1 कर लिया है इसका एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स का। आज हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ओके, कमिंग ऑन द फर्स्ट पेज, सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जो कि आपस में नहीं मिक्सअप हो पाते। मैंने बताया था होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो प्रॉपरली मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे कि पानी में चीनी और पानी में नमक। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं होते, जैसे पानी में मिट्टी, पानी में चौक। ठीक है, पहले सेपरेशन ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड को अलग कराना। इमिसिबल मतलब जो आपस में नहीं घुल रहे। आप लोग मेरे एक्सपेरिमेंट्स में भी देख रहे होंगे कि मैंने आपको सारा उसमें एक्सप्लेन भी किया कि कौन से इमिसिबल लिक्विड होते हैं। जैसे अब ऑयल के अंदर पानी को मिलाया तो नहीं घुलेगा, ऑयल की लेयर ऊपर रहेगी, है ना, पूरी ऑयल की लेयर ऊपर रहती है और पानी नीचे हो जाता है, तो ये इमिसिबल लिक्विड है। और मिसिबल लिक्विड क्या हो रहा है? जो कि पूरा का पूरा घुल रहा है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड या गैस से हटा देते हैं बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर दैट अलाउज अ फ्लूइड टू पास थ्रू। जैसे हमने चाय को हम कैसे करते हैं? फिल्टर ही करते हैं ना, नीचे छलनी लगाते हैं और फिर हम चाय को फिल्टर करते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल तो ऊपर रह जाता है और नीचे लिक्विड निकल जाता है। एग्जांपल वाटर प्योरीफिकेशन, कॉफ़ी ब्रूइंग, कॉफ़ी को भी ऐसे बनाते हैं ना, जहाँ पे फिल्टर सेपरेट करता है, फिल्टर कॉफ़ी आती है, यस, ग्राउंड फ्रॉम द लिक्विड। ओके, एंड एयर फिल्टर दैट रिमूव डस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स। क्लियर? तो फिल्ट्रेशन आपका ये सबसे एक मेथड है, एक आपको क्लियर होने चाहिए सारे मेथड। फिल्ट्रेशन तो सबसे बड़ा, आपको ये सोचो कि जैसे चाय को हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, छलनी रखी, स्ट्रेनर रखा और उसके अंदर हमने फिल्टर कर दिए चाय को, ऊपर सॉलिड आ गया, नीचे लिक्विड। अगला इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेटा सीधा क्या है? कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड का वेपर के अंदर, लिक्विड गैस में बदल रही है एक टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसमें की पॉइंट हमें क्या याद करने पड़ते हैं कि इट अकर ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड के सरफेस पे होता है, ये तभी होगा किसी एक टेम्परेचर पे, नॉट जस्ट एट द बॉइलिंग पॉइंट। ये होगा तो किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी एक बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब नॉट जस्ट एट द बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही हो, लेकिन होगा किसी टेम्परेचर पे। ओके, और फास्टर मूविंग लिक्विड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्केप कर जाएंगे एयर में एज अ वेपर, क्योंकि वो लिक्विड क्या है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इवेपोरेशन ठंडक भी प्रोवाइड करती है। इवेपोरेशन जो होती है वो कूलिंग इफेक्ट, जैसे मटका होता है, मटके का भी यही रूल है, जब इवेपोरेट होता है बाहर पानी तो वो क्या है? वो कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, बिकॉज द हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स लीव द लिक्विड। नेक्स्ट क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक मेथड है जो कि सेपरेट करेगा या फिर प्यूरिफाई करेगा लिक्विड को बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पर किस तरीके से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट वुड बी द डिस्टिलेशन। ठीक है, ये कैसे काम करता है? लिक्विड मिक्सचर को हीट कराते हैं, जो कंपोनेंट होता है विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वो पहले इवेपोरेट करेगा, सबसे पहले जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो इवेपोरेट करेगा। फिर वेपर जो हो जाएंगे वो कंडेंसर के अंदर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, फिर वेपर चेंज बैक हो जाते हैं लिक्विड के अंदर और फिर उसको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस फॉर द डिस्टिलेशन, कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को हम यूज़ कर रहे हैं सेपरेट करने के लिए मिक्सचर्स को, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी का एक पार्ट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दो लिक्विड को लेते हैं हम, जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम, ठीक है। सो इट्स अ मेथड यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड दैट हैव अ डिफरेंस बट रिलेटिवली क्लोज। उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, वो वाले 2 लिक्विड्स लेंगे, ठीक है, तो वो हम फ्रैक्शन में लेंगे। और डिस्टिलेशन जो होगा वो उसके अंदर हम कैसे भी ले सकते हैं कि ज़्यादा गैप है 2 लिक्विड्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में करके दिखाई है। क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, जैसे हमने एक पेज लिया या फिर क्रोमेटोग्राफी पेपर आता है, उस पर 2 लिक्विड लगाए, उसको हमने डिप करा सॉल्वेंट के अंदर, तो और लेकिन जो वो डॉट्स होती हैं वो टच नहीं करनी चाहिए सॉल्वेंट को, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो डॉट्स जो होती है वो राइज़ करनी शुरू कर जाएंगी, तो वो डॉट जितनी राइज़ कर रही हैं अकॉर्डिंग टू दी एक RF वैल्यू होती है, आपको अभी तो नहीं है इसके अंदर RF वैल्यू के बेस पे आपको पता चलता है कि वो डॉट्स कितनी राइज़ करी है, रिटेंशन फैक्टर। सो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जो कि सेपरेट करती है, आइडेंटिफाई करती है कंपोनेंट्स को, ओके, बेस्ड ऑन हाउ डिफरेंटली दे मूव थ्रू द स्टेशनरी मीडियम। प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल करते हैं,
ठीक है। स्टेशनरी फेस क्या होता है, जिसको हम स्टेशनरी, जैसे पेपर रखा है ना क्रोमेटोग्राफी का, तो वो क्या है, वो स्टेशनरी फेस हो गया। द मटेरियल दैट स्टे फिक्स, जैसे पेपर हो गया या फिर सिलिका जेल हो गया। मोबाइल फेस है जो लिक्विड जिसके अंदर हम रख रहे हैं, ठीक है, या लिक्विड जिसके अंदर हम करवा रहे हैं, या फिर गैस, ठीक है, वो मोबाइल फेस है जो कि चल रही है। मोबाइल मतलब चलना, ओके। कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का तो डायरेक्ट ही मतलब है सॉलिड से गैस, ठीक है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में। जैसे नैप्थलीन की बॉल्स होती हैं तो पता ही नहीं चलता, जब विंटर्स में नैप्थलीन की बॉल्स डालती है आपकी मम्मा उसके अंदर वूलन क्लोथ्स के अंदर, तो वो डायरेक्टली आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई, क्योंकि वो सॉलिड थी और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई सीधा वेपर के अंदर, गैस के अंदर, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। और या फिर कैम्फर को जलाते हैं, देखा है ना पूजा के अंदर हम लोग कैम्फर को जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स स्लोली कन्वर्ट इनटू वेपर। ड्राई आइस है ना, ड्राई आइस क्या होता है, ये मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे ड्राई आइस क्या होता है। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी देखते हैं आप लोग। यस, ड्राई आइस चेंजिंग डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ओके। कमिंग ऑन